हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर मैं ना सीरियसली मैं आप सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड तो था ही, पर रजित सर को मैंने मतलब अपने कह सकता हूँ लड़कियां गुस्सा करती हैं जब इतने थे नहीं इतना नहीं मैं इतना था पर व्योमकेश बख्शी का सर मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मुझे आप यकीन नहीं करेंगे कुछ कुछ मुझे एपिसोड भी याद है। एक आपने एक बंदा पकड़ा था जो मकड़ी का रस पीता है, जिस आपको पता आपको भी नहीं याद होगा, खुद याद नहीं होगा। हाँ खैर एनीवेज, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डिटेक्टिव बने थे, उसमें मुश्किल से मुश्किल कोई ना कोई सबूत ढूंढ ही लाते थे। हमारे शो का एड्रेस ढूंढने में आपको इतना टाइम कैसे लगा? बुलाया नहीं आपने? अरे सर पर आज आप आए बड़ा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा रजित सर को द मेकिंग ऑफ महात्मा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है सर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा इन्होंने महात्मा गांधी जी का रोल किया है, उरी में इन्होंने मोदी जी का रोल किया है, इस सीरीज में ये जवाहरलाल नेहरू जी का रोल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बनना आप प्रधानमंत्री चाहते थे? और वो इसके आपका बाद मुझे अब कपिल शर्मा का रोल भी करना है। नहीं बहुत सारे एक्टर हैं ना जो भी पॉलिटिशियन भी हैं, मुझे लगा था शायद आप उनको एक हिंट दे रहे हैं कि भाई मैंने तो 1947 से लेके 2022 तक सारे प्रधानमंत्री के रोल कर डाले। लाल बहादुर शास्त्री का नहीं किया अभी तक मैंने। वो भी कर लेंगे ये। रजीना, मैं वैसे पूरा नाम लेने वाला था फिर मुझसे लिया नहीं गया। रजीना कैसेंड्रा। आपने लिया ना इंट्रोडक्शन मैं जी हाँ मैंने लिया। मैं 2 दिन पहले आपका नाम मंगवा लिया था। मैंने कहा मेरे को ना रजीना कैसेंड्रा, कसम से ऐसा लगता कोई महंगी इंपोर्टेड वाइन ऑर्डर किया आपने, है ना? रजीना कैसेंड्रा। रजीना कहाँ से हैं आप? आई मीन चेन्नई। चेन्नई। वहीं आप अभी मुंबई में रहती हैं? नहीं, चेन्नई में रहती हूँ। आई कीप ट्रैवलिंग बिकॉज मैं साउथ में भी काम कर रही हूँ ना, तो आई ट्रैवल थ्रू हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे। खास आपके शो के लिए आई हैं। हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद, हमें बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे आई हैव टू से दिस बिकॉज साउथ में तो वी डोंट सी टू मेनी ऑफ द हिंदी शोज एंड ऑल ऑफ दैट, बट जब मैंने सबसे बोला कि आई एम गोइंग टू द कपिल शर्मा शो, एवरीवन वाज लाइक यू मेड इट, यू मेड इट। Oh my God, रियली? तब तो मैं went on Instagram and I'm like Kapil Sharma and I'm like 30 million followers. 37। अरे 37 million followers. Sorry, see? नहीं नहीं पता नहीं, मैं तो कभी नोट नहीं करता, पर 38.1 है। अच्छा रजीना कहीं हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ती है तो हमारे तो कभी लड़के उनको डर के मारे प्रपोज ही ना करते कि अगर नाम ही गलत हो गया हमसे तो पहला काम तो वहीं पे खराब हो जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पे देख के। जिम को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। नीरजा में ये प्लेन हाईजैक करते हैं, पद्मावत में ये अलाउद्दीन खिलजी का साथ दे रहे हैं, संजू में ये ड्रग्स बेच रहे हैं। जब आपको ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का रोल मिला, आपने डायरेक्टर को थैंक यू बोला कि किसी ने तो मेरे को अच्छा बंदा समझा, नहीं तो सब नेगेटिव रोल भी आप कितने किए, पर बड़ा कमाल का काम करते हैं आप। थैंक यू जी। बट जिम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब आपको ये रोल मिला होमी जहांगीर बाबा का, तो आपको पहले पहले लगा था कि मुझे द फिल्म मेक होमी अजानिया का रोल मिल रहा है? हाँ मैंने Offer हुआ। किसी ने बोला बोल दिया कि एमए एंटरटेनमेंट से फोन आया, निखिल अडवाणी और अभय पन्नू आपसे मिलना है। मैंने बोला निखिल अडवाणी के नाम तो बहुत सुना है, बिल्कुल जाऊंगा, पर ये अभय पन्नू कौन है? कुछ तापसी का भाई है क्या? तो फिर मैंने उधर गया, मैं वो कह रहा था कि मतलब 2 आदमी के बारे में है ये कहानी, एक पारसी और एक गुजराती, पर पूरा शो हिंदी में होगा। अच्छा। और फिर उसने बोला आपको होमी के रोल ऑफर कर रहा है, तो मैंने बोला होमी के रोल? जी क्यों नहीं? तो उसने बोला हाँ बहुत कुछ किया है देश के लिए। होमी ने क्या किया देश के लिए? होमी ने फिल्में बनाई है। फिर वो कह रहा था कि नहीं मतलब इतना कुछ किया, फिर इतना चार्मिंग आदमी है, सोफिस्टिकेटेड आदमी है। मैंने बोला वो तो है, पर आप था क्यों कह रहा है? तो उसने बोला कि अरे वो तो मर गए। मैंने बोला कब? मैंने अभी बात किया था उनके साथ। फिर उसने बोला नहीं नहीं होमी भाभा है। तो मैंने बोला मुझे तो होमी आदजालिया सोच रहा था। अच्छा जैसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वो भी पारसी थे, आप भी पारसी हैं, इस बात का कोई फायदा हुआ आपको ये किरदार निभाने में? पारसी होने से मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा इजी हो जाता है। आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड easier, faster, then I can focus on other things, making the scene interesting. I don't have to focus on Being Parsi Parsi. detailing. Yeah. वाह। अर्जुन जो है इनका सरनेम है राधा कृष्णन। अर्जुन हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
और आप अभी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। जी सर। तो आपने ऑडिशन दिया था कि खाली राष्ट्रपति वाला सरनेम पे है ही आपका? ऑडिशन दिया था। आपको इस बात का फायदा मिला है? ऑडिशन दिया था। और एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम भी एस राधाकृष्णन ही था। अच्छा, अरे वाह। और सुनाओ सर। दसो सर मजा आ गया एक्चुअली। दिव्येंदु सर, मैंने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा है। मैंने अनदेखी में देखा था, आप इतने प्यारे पुलिस ऑफिसर बने हैं। अदरवाइज आप इनको देखेंगे ना, दिव्येंदु सर ने बड़े नेगेटिव रोल भी किए। मकबूल में किलर का रोल किया, ब्लैक फ्राइडे में इन्होंने येड़ा याकूब, और भी बड़ी सारी फिल्मों में गुंडे के रोल करते हैं। लेकिन वेब सीरीज जो आई है इनकी, जमतारा में इंस्पेक्टर बने, अनदेखी में डीसीपी, रे में पीर बाबा, मिर्जापुर 2 में डॉक्टर बने। आप एकदम से गुंडे से शरीफ कैसे हो गए? बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस बात का प्रेशर था कि आपको अमेरिका का वीजा लेना है? नहीं यार, फितरती तो एक अच्छा इंसान हूँ। नहीं वो हमें पता है सर। बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, सब कुछ है, लेकिन अब क्या करें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक एक्टर अपने आप को हर एक रूप में डाल देता है जी। सो वही अपने आप के अंदर से उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करते। कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें छुपी रहती है, लेकिन आप जिस चीज़ को उजागर करना चाहते हो वो चीज़ बाहर आती है, जिस चीज़ को नशा नहीं करते हो वो उधर दब जाती है। सीधी बात है, उम्दा कलाकार है, बिल्कुल। गिरगिट है, रंग बदलते रहते हैं। तो गिरगिट के ना तो हाँ, तो गिरगिट ही है एक्चुअली हम, लेकिन सही मायने में अच्छा आदमी हो यार। पर आप बड़े कमाल के एक्टर हैं सर, मुझे बहुत पसंद है। अनदेखी में आपने वो पुलिस ऑफिसर का किरदार तो मजेदार निभाया ही, जो आपने साथ साथ में हंसाया भी है ना उसमें, बड़ा सीरियस रोल था वो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था आप इम्प्रोवाइज भी आपने बहुत किया होगा उसमें। हाँ काफी किए हैं, मतलब काफी लाइंस काफी अपने भी थे। मतलब क्या है, किरदार में घुस जाता तो फिर पता नहीं चलता ना मतलब तो क्या बात है सर। आपसे बेटर कौन जानता है। इश्वाक आप सबने, ये पताल लोक के बाद बहुत फेमस है, मतलब इनको आप सबने देखा है। अब हमारे शो पे आने के बाद आप पृथ्वी लोक पे भी फेमस हो जाएंगे। पर इश्वाक क्या रिस्पांस था पताल लोक के बाद? सडनली लोगों ने देखा है क्या बड़ा अच्छा एक्टर रहा है यार। I just want to add one thing. This series could have been made without Ishwak, but couldn't have been made without Jim and Abhay Pannu, our director, who's not here. Wow. I want to say that. No one could have done Homi Baba as good as him. I want to say I'm that. sure. You have to watch the series to see that. रेजीना जो है ये इस फिल्म में विक्रम साराभाई जी की वाइफ मृणालिनी का रोल कर रही हैं। वो बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी थी। तो आपने इस रोल के लिए डांस सीखा है या पहले से आपको आता था? पहले से आता था। आई लर्न भरतनाट्यम 4 साल के लिए सीखा मैंने। बट इस शो के लिए थ्रू द पैंडेमिक वर्चुअल भरतनाट्यम सीखा मैंने। एंड देन बाय द टाइम वी स्टार्टेड शूट इट यूज्ड टू बी लाइक एवरी डे ऑफ डांस। विक्रम साराभाई साहब का भी मानना पड़ेगा भी, स्पेस प्रोग्राम के साथ साथ स्टेज प्रोग्राम पर भी पूरा ध्यान रखते थे वो। हाँ मतलब रजी सर आपने इतना काम किया है। मैं कभी कभी क्या होता है, किसी एक्टर का कोई किरदार इतना बड़ा हिट हो जाता है ना, तो लोग उस नाम से भी जानने लगते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ आप किसी फंक्शन में गए हो और लोगों ने अपना असली नाम ना बताया हो, रजित कपूर की जगह आप लोगों ने बोल दिया और अब आ रहे हैं व्योमकेश बख्शी, ऐसा हुआ आपके साथ? कई बार। लेकिन वो शायद व्योमकेश बख्शी पूरा नाम उनके जहन में नहीं आता हो ना, तो कोई बमकेश, बोलकेश, क्या क्या अलग अलग, आप वो बख्शी, बमलहरी, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या। आई सेड यस, बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये भी सर एक अच्छी फीलिंग होती है ना कि आपका किरदार लोग इतने सालों से उनके दिमाग में है। मेरी खुशनसीबी है शायद। वाह क्या बात है सर। दिव्येंदु सर पहले जो आपने डार्क रोल किए हैं, किसी का मर्डर कर दो, उसका बच्चा उठा लो, उसके पैसे मार लो, जिस तरीके के नेगेटिव रोल किए आपने, मुंबई में आपको आसानी से घर मिल गया था कि सोसाइटी वाले पहले मना करते थे आपको? हैं? मना कर देते। मेरी सबसे बड़ी वजह माना ये थी, मेरे को बिल्डिंग में जो गेट में चौकीदार है तो वो नहीं घुसने देते कभी। घर लेने तक पहुंचा ही नहीं कभी। घर लेने तक तब पहुंचेगा ना तो बिल्डिंग में घुसने देते। We have a huge research team of 1 person. वो शायद आपके घर के सामने ही रहता है। उन्होंने हमें एक खबर बताई कि जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ आपके पास 2 ही शॉट्स थे और उसी में आपने पूरा लॉकडाउन निकाला। मैं कह रहा था अच्छी बात है 2 थे,
एक पहना, एक सुखा लिया। ना ना, एक ही था, वो रिवर्स अलग अलग कलर था। इनसाइड आउट पहनते हैं। And Rajat knows it. आपने कब देख लिया उनको रिवर्स करके पहनते हुए? He knows it. पर सीरियसली आपके पास 2 ही शॉट्स थे? ऐसे था पहले लॉकडाउन में, अभी और थोड़ा ले लिया मैंने। नहीं अच्छा, अगर एक ही होता तो सोचो आप उसको धोते। तो खाने के लिए तो बाहर भी नहीं जा सकते थे आप। इशफाक जो हैं ये इस सीरीज में रजीना के साथ रोमांस कर रहे हैं। तमाशा में ये दीपिका के लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड थे। वीरे दी वेडिंग में ये सोनम के बॉयफ्रेंड थे। भाई एक बात बताओ, ये जो आपका हॉरोस्कोप है ये कुदरती ऐसा है कि आपने कस्टमाइज करवाया है? कुछ तो ब्लेसिंग तो है। तो कसम जहाँ से। से ये ब्लेसिंग लिए कपिल बोल रहा है उसे भी वहाँ का रास्ता बता दो, ये भी चला जाएगा। वो मुंडा स्मार्ट है। थोड़ा थोड़ा लेंगे आप लोग वाइन वगैरह कुछ? हैं? मूड। Are you serious? Saying, are you serious? हाँ। खाली पूछ ही रहे होगे कि मंगवाने का भी रहता है। अरे कहीं कोई अपने जेब से निकालना पड़े, मत कहो कुछ नहीं। पर सर आपने बहुत थिएटर किया है, आपने भी। जी हाँ। थिएटर में तो मैंने देखा बड़े सारी इतनी चीजें अनप्लान्ड हो जाती हैं कभी कभी। जैसे आप इम्प्रोवाइज करते होंगे या कोई को आर्टिस्ट भूल गया। ऐसे कई कई बार होता बार है कई stage बार पे। कई बार एक बार बड़ा सीरियस सीन कर रहे थे हम, तो एक विंग से कुत्ता चलाया स्टेज पर। हाय रब्बा। वैसे ही रैंडमली। ऐसे ही रैंडमली वो गेट सोफाया बाबा हॉल का खुला था, वो आया ऑडियंस की तरफ यूं यूं झांका, हम एकदम हक्के बक्के रह गए थे, वो दूसरी एग्जिट से बाहर निकल गए। एक बार चाय वाला आ गया था, सीन के बीच में चाय, कहता है सर चाय। ओह गॉड। सो वी जस्ट स्टॉप, सब रुक लगा होगा गए। rehearsal फिर चल उसको रही किसी है। ने बोला प्लीज बाहर जाओ, शो चल रहा है, ऑडियंस बैठी है यहाँ पे। उसको समझ नहीं आई कि बहुत बार ऑडियंस ऐसे है, होता है स्टेज वहाँ है। एक सीन था जिसमें मैं किसी के साथ काम कर रहा था और मैं उसको हंसा रहा था, तो वो हंसने शुरू किया और उसका डेंचर्स निकल आया। तो अभी क्या करूं, हंसते रहना, वो वापस रख दिया। हाय हाय हेलो, एक मिनट, मेरे लिए नहीं, रॉकेट बॉयज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कोई भी लाइटर वीटर मत जलाना आज। अरे रॉकेट बॉयज बैठे ले, भरोसा नहीं कौन सा बॉय उड़ जाए। हाँ। फिर हाय, कैसे आप लोग? बिल्कुल। अरे सर, रजित जी। नहीं, मैं आपको पैर छू बचपन से देखे लिए मैं आपको। बचपन से? अरे क्या बात है, आप उसमें DD1 पे आते थे ना, वो ब्योमकेश बख्शी में। जी, हाँ, ब्योमकेश। वो आप धोती पहन के साइकिल कैसे चलाते थे सर? कमाल धोती अब मैं आंखें बंद करके भी धोती बांध सकता हूँ, अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट शो। मैं बचपन में देखती थी, कितने साल हो गए ना सर। माय गॉड सर, पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने VCR से लेके RT-PCR तक का सफर तय किया है। कमाल है। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने सर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये सोनी क्या कंटेंट बना रहे हैं अर्चना जी, हेड्स ऑफ टू सोनीज कंटेंट। हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो शनिवार और रविवार 9:30 से 11 बजे तक देखो, कमाल का कंटेंट आता है कपिल शर्मा शो। और सर आप लोगों का कैसे आना हुआ? अरे प्रमोशन के लिए आए हैं। हमारा शो भी सोनी लिव पर ही है। ऐसे नहीं सर, बुरा मत मानना। वो क्या है ना, आप लोग जो चीज लेकर आते हैं आप लोग उसका प्रमोशन करते हैं और हम लोग अपना प्रमोशन करते हैं। लेकिन मैं आप सब लोग की बहुत फैन हूँ, मैं आपको भी देखे ले। आप भी आते हैं ना, हजूर हजूर ऐसा बोलते हैं, हजूर हजूर। सर मेरे को ना आपको पूछने का था, ये आप सुबह को खुलते हैं कि शाम को खुलते हैं? ये क्या पूछ रही है? वो जिम है ना, मेरे को जिम ज्वाइन करने का था। सर मेरे को एक और चीज, मेरे को ना बॉलीवुड स्टार लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो मेरे को जरा बताएंगे आप,
ये रणवीर सिंह जो है ये कौन सा साबुन इस्तेमाल करता है? उनको क्या पता? तूने पद्मावत नहीं देखी क्या? देखिए, अरे इन्होंने रणवीर सिंह को नहलाया है उसके अंदर। हाँ खैर इनका जो गाना था ना वो बीते दिल, वो जिसमें नहला रहे हैं, हाँ हाँ उस गाने में मैं भी थी। तू कहाँ थी? दिखी तो है नहीं। मैं टावल लेने गई थी ना। हाँ ऐसा। फिर हाय हाय सर। यू अर्जुन ना? यस। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। तो मत बता। मुझे देखा करें। नहीं अगर मैं आपको जानती होती ना तो बताती मैं। लेकिन आपने तो मेरे को देखे है ना? बहुत बार। तो बोलो ना मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बड़ा। थैंक यू सर, बैठो। नहीं लेकिन बहुत बढ़िया काम किया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा। सपना आज तू बड़ी फालतू बातें क्यों कर रही है आज इतनी? फालतू बातें नहीं कप्पू, मैं तेरे को अंदर की बात बताऊं? क्या? ये सोनी टीवी वालों ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है। षड्यंत्र है बहुत बड़ा। क्यों? 14 साल से हम इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। इनकी सीरीज पे सीरीज आती जा रही है। कभी तेरे को और मेरे को लिया इन लोगों ने सीरीज के अंदर? सोनी तुझे भी तो काम दे ही रहा है। मेरे को काम दे नहीं रहा है, मेरे से काम ले रहा है। कैसे? सर हमसे काम लिया है और काम सिर्फ एक ही जन को दिया है। और उसके बदले हम में इनके बारे में क्या बताएं सर आपको? अभी हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू होता है ना, हाँ। इन्होंने अप्रेजल मांगा है। कहती है मेरा पैसा बढ़ाओ। क्यों? तो चैनल वाले बोले किस बात का पैसा बढ़ाओ बाबा? बोलती है मेहनत देखो मेरी, खुद मेकअप करना, वैनिटी से खुद बाहर निकलना और 20 कदम चल के यहाँ पर आकर बैठना कोई छोटी बात नहीं होती। हम लोग एपिसोड का कंटेंट बनाते बनाते मर जाते हैं, थक जाते हैं। जब एपिसोड खत्म होता है ना, ये इधर थका हुआ खड़ा रहता है, मैं उधर थकी खड़ी रहती हूँ, ये बीच में आके सबके साथ फोटो वोटो खिंचा रही रहती है। हाँ फोटो खिंचाती है, रील बनाती है और चली जाती है। और कमाल की बात ये है कि सोनी से पहले यही सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर देती है। वाह। और जब सोनी टीवी का मेन प्रोमो आता है, कभी कमेंट बॉक्स में जाना, नीचे लिखा रहता है ये तो हमने देख लिया है, कुछ नया दिखाओ हमें। सपना क्यों आज फालतू की बातें कर रही है तू? रजीना कितनी दूर से आई है पता है हमारा शो पे? अरे नहीं बहुत क्या सोच रही होंगी तेरे बारे में? अच्छा वही सोच रही होंगी, बाकी सब नहीं सोच रहे होंगे। कमाल है यार। कमाल। रजीना बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सपना। वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आपको देखेला है, आप वो तमिल और तेलुगु इन सब फिल्मों में भी काम किए है ना? तमिल में ना? देखते हैं आप? हाँ देखे ना, मैंने देखा है। कौन सी पिक्चर देखी आपने? ये तो फंसाने वाली बात हो गई। मेन्यू बता इनको अपना, सच उनको फिर पता चलेगा। मेन्यू क्या है तुम्हारा? हाँ हमारा मेन्यू रहता है। हम लोग जब आते हैं ना, हमको सबको बोलने का रहता है हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमने ये सब देखेला। ऐसा रहता है, क्या कर सकते हैं। मैं क्या बोल रही थी, आपने जो ये तमिल फिल्मों में काम किया है, मेरे को आप ये तमिल सिखा देंगे क्या? क्यों? हाँ। मेरे को ना मेदू वड़ा खाने का बहुत शौक है, इसीलिए। तो हिंदी में मांग लो, उसमें क्या है? अरे हिंदी में मांग लेगी तो फिर तमिल सीखने का क्या फायदा रे कप्पू? कमाल कर रही है। तू करने क्या आई इधर आज? एक्चुअली आप लोगों का ये OTT प्लेटफॉर्म खोले ले ना आप लोगों ने। हाँ तो उसमें तो कोई काम दे नहीं रहा हमको, तो मैंने खुद का प्लेटफॉर्म खोले ला है। अच्छा। हाँ मैंने छोटी टी प्लेटफॉर्म खोला है। OTT नहीं, छोटी टी। छोटी टी। इसमें क्या है, अंडर 18 का सारा कंटेंट रहेगा। इसमें हम लोग छोटी छोटी बच्चों की फिल्में है ना, हाँ। वो इसमें दिखाएंगे। अच्छा। और बड़ों के लिए 40T है हम लोगों के पास में। तो सोच रहा रहेगा उसमें क्या होता रहेगा? उसमें क्या होता है? उसमें जो छोटी छोटी फिल्में है ना बच्चों की, ये 2-2 करके हम लोग उसमें दिखाते हैं। ऐसा रहता है हम लोग का। हो गया तेरा? हाँ हो गया? नहीं मेरा मसाज पार्लर था, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। एक मसाज है रॉकेट बॉय मसाज। अरे वाह। इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है वो भी मैं ही बताऊंगी, तो इतनी बड़ी सीरीज काय को बनाई है इन लोगों ने। जोरदार तालियां हो जाए रॉकेट बॉय के लिए। फिर मैं चलती हूँ सर। ऑल द बेस्ट आपका सीरीज के लिए। Thank you. बाय। Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां रॉकेट बॉयज की स्टार कास्ट के लिए। आइए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू रेजिना एंड थैंक यू जिम, थैंक यू राधा कृष्णन जी, थैंक यू दिव्येंदु जी, थैंक यू रजित सर एंड थैंक यू इशफाक जी।
और इसके साथ आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल दी वेरी बेस्ट। और दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.